गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बेटा कल मैंने आपको लेक्चर में फिटिंग ऑफ सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड करवाया था, फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व भी करवाया था, ठीक है ना। आज हम करेंगे सेकेंड डिग्री कर्व फिटेड टू लोगैरिथम्स, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करना है बेटा। देखिए हेडिंग है आपके पास सेकेंड डिग्री कर्व फिटेड टू द लोगैरिथम। हमें सेकेंड डिग्री कर्व को फिटेड करना है लोगैरिथम में। देखिए कैसे करेंगे। ये आपके पास एक इक्वेशन है, दिस इज योर सेकेंड डिग्री कर्व। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, लॉग ले रही हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। मैंने दोनों साइड क्या किया, लॉग अप्लाई किया। कल भी मैंने आपको लेक्चर में जैसे बताया था कि बेटा जब आप यहाँ पे लॉग अप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग वाई टी इक्वल्स टू लॉग ए बी टी सी टी स्क्वायर। बेटा यहाँ पर ये टी आपका पावर में है, ठीक है ना। ये मैंने गलती से साथ में लिख लिया था, ये आपका पावर में है सी टी स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड लॉग अप्लाई किया। कल भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। सेम लाइक ये आप कंप्लीट एम एन और इसको भी कुछ भी मान लीजिए। तो जब भी हमारे पास लॉग के साथ कोई भी वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में होती हैं तो वो सब हमारी क्या हो जाती हैं, अलग अलग सेपरेट करके हम उनका सम करते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस बी टी था। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब हम लॉग अप्लाई करते हैं जो पावर होती है वो हमारी लॉग के साथ आ जाती है। सेम लाइक यहाँ पे टी स्क्वायर क्या है, पावर में है। तो जब मैं लॉग अप्लाई करूंगी सी के साथ तो टी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, लॉग के साथ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लॉग लगाकर जो आपकी पूरी टर्म आई है इसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। मैंने लॉग स्मॉल वाई टी को क्या लेट किया है, कैपिटल वाई टी। लॉग ए को मैंने क्या लेट किया है, कैपिटल ए। लॉग बी को मैंने क्या लेट किया है, कैपिटल बी। लॉग सी को मैंने क्या लेट किया है, कैपिटल सी। तो मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स को क्या किया है, लेट किया है। लेट करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिल गई है, ठीक है, जिसमें कैपिटल वाई टी क्या है आपका, लॉग वाई टी। कैपिटल ए है लॉग ए, कैपिटल बी है आपका लॉग बी और कैपिटल सी है आपका लॉग सी, ठीक है। दोबारा देखिए गर्ल्स क्या किया है मैंने, हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन थी, यहाँ पे हमने क्या किया, लॉग अप्लाई किया है ऑन बोथ द साइड्स। लॉग अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो भी हमारी सारी टर्म्स थी हम लॉग अप्लाई करेंगे तो हमें लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला लगाना है, जो कि क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, लॉग ए, एन है आपके पास बी टू द पावर टी। तो जब भी लॉग लगाने के बाद हमारे पास टर्म में पावर आती है तो पावर हमेशा हमारे लॉग के साथ आ जाती है। सेम लाइक यहाँ पे टी स्क्वायर है तो वो भी हमारा लॉग के साथ आ जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, टर्म्स को लेट किया है। लेट करने के बाद हमारे पास एक ये रिप्रेजेंटेशन आ गई है। अगर आप देखिए तो गर्ल्स ये जो आपकी स्टार इक्वेशन है, ये स्टार इक्वेशन क्या आ गई है, इक्वेशन स्टार इज अ सेकेंड डिग्री पैराबोलिक कर्व इन वाई टी एंड द टी फॉर्म। तो ये आप जो स्टार इक्वेशन आपने यहाँ पर मतलब इसको करके जो आपको ये रिप्रेजेंटेशन मिली है, तो ये इक्वेशन आपकी कौन सी बन गई है, एक तरीके से सेकेंड डिग्री पैराबोलिक कर्व बन गई है। एंड टी कैन बी फिटेड बाय द टेक्निक ऑलरेडी एक्सप्लेन। ये हमें पता ही है कि टी हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वो हमारा फिटेड हो गया है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया है कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसको सेकेंड डिग्री में लेकर आ गए हैं तो यहाँ हमने जो ये टर्म्स लेट की हैं, यहाँ से हमें कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी मिल जाएगा आफ्टर सॉल्विंग। तो हम क्या करेंगे, हमें स्मॉल ए और स्मॉल बी और स्मॉल सी की वैल्यूज मेनली निकालनी होती है। तो जब हम इन कैपिटल की वैल्यूज निकालेंगे तो यहाँ से हमें स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी की वैल्यूज चाहिए। तो
कल जैसे हमने किया था वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर मैं यहाँ से लॉग को रिप्लेस करती हूँ, लॉग को यहाँ से रिमूव करती हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर एंटी लॉग लग जाएगा। तो यहाँ आपके पास स्मॉल ए क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ ए। दोबारा देखिए गर्ल्स, आपके पास है, आपको टर्म मिली है कैपिटल ए इक्वल्स टू लॉग ए। तो जब मैं यहाँ से लॉग को रिमूव करूंगी तो इधर हमारे पास क्या लग जाएगा, एंटी लॉग ऑफ ए। तो स्मॉल ए आपको क्या मिल गया, एंटी लॉग ऑफ ए। तो जब आप कैपिटल ए की वैल्यू निकालोगे उसको यहाँ पर आपको पुट करना है, यहाँ पुट करने के बाद आपको उसका एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग निकालने के बाद आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, स्मॉल ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ऐसी फॉर द स्मॉल बी एंड ऐसी फॉर द स्मॉल सी। तो ये आपने कौन सा पढ़ा है बेटा, सेकंड डिग्री कर्व फिटेड टू द लोगैरिथम। ठीक है, चलिए देखिए आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। ठीक है ना, इनके ऊपर एग्जाम्पल्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ये रिमार्क है। ठीक है बेटा, रिमार्क्स आप लोग एक बार रीड कर लिया कीजिए। जो इम्पोर्टेंट रिमार्क होते हैं वो मैं आपको खुद बता दूंगी, ये जस्ट थ्योरी में आपको कुछ कंडीशंस बताई हैं, ये एक बार आप रीड कर लेना। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आपका मेरिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द ट्रेंड फिटिंग बाय द प्रिंसिपल ऑफ द लीस्ट स्क्वायर। अब हम कुछ मेरिट्स और ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे और ट्रेंड फिटिंग बाय द प्रिंसिपल ऑफ द लीस्ट स्क्वायर के। तो देखिए मेरिट्स में वो हमें क्या बता रहा है, ऑब्वियसली हमने पढ़ा हुआ है कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर हमारा क्या है, मोस्ट पॉपुलर है, वाइडली यूज्ड है मैथमेटिकल फंक्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इट हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस, इसमें हमारे कुछ एडवांटेजेस हैं। देखिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं बेटा, 4 पॉइंट्स हमारे। फर्स्ट है, बिकॉज ऑफ इट्स मैथमेटिकल एनालिटिकल कैरेक्टर दिस मेथड कंप्लीटली एलिमिनेट्स द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिव जजमेंट और पर्सनल बायस ऑन द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। वो बोल रहे हैं कि जो भी हमारे मैथमेटिकल कैरेक्टर्स होते हैं, इस मेथड की वजह से हमारे पास क्या हो जाते हैं, एलिमेंट्स एलिमिनेट हो जाते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है, हमारे इन्वेस्टिगेटर के पार्ट पर बायस हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हमें जो ट्रेंड वैल्यूज चाहिए होती हैं या ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं या जो भी हम कंपैरिजन करने के लिए जो भी डाटाज वगैरह होता है, बेसिकली वो किस पर डिपेंड करता है, हमारे इन्वेस्टिगेटर पे। ठीक है ना, क्योंकि जो भी हमारा सीरीज होगा या जो भी हमारा डाटाज होगा, अगर वो ही करेक्ट नहीं होगा तो वी कैन डू नथिंग, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। So second, unlike the method of moving averages, this method enables us to compute the trend values for all the given time periods in the series. तो हमारे पास इस मेथड में क्या होता है कि हम कंप्यूट कर पाते हैं सारे के सारे टाइम वैल्यूज को, जो भी हमारे पास टाइम पीरियड्स सीरीज में गिवन होते हैं। ठीक है, द ट्रेंड इक्वेशन कैन बी यूज टू एस्टिमेट और प्रिडिक्ट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर एनी पीरियड ऑफ टी। ऑब्वियसली यहाँ पे हम कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपनी वैल्यूज को किसी भी टाइम पीरियड के लिए, इन फ्यूचर और इवन इन द इंटरमीडिएट पीरियड्स ऑफ द गिवन सीरीज, एंड द फोरकास्ट वैल्यूज आर ऑल्सो क्वाइट रिलायबल। मैंने जैसे आपको यूजेस में भी बताया था कि हम फोरकास्ट भी कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं फ्यूचर के लिए भी, मतलब हम जैसे कंडीशंस अपने आप से भी देख लेते हैं फॉर द पास्ट बिहेवियर, तो यहाँ हमारे लिए वो भी पॉसिबल हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज द कर्व फिटिंग बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज द ओनली टेक्निक विच इनेबल्स अस टू ऑब्टेन द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम फॉर ईयरली डाटा इफ लीनियर ट्रेंड इज फिटेड। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम भी हो जाएगा अगर आपके पास लीनियर ट्रेंड क्या होगा, फिट करेगा। तो अगर लीनियर ट्रेंड आपका फिटेड होगा, सो वी कैन कैलकुलेट इट इन द ईयरली डाटा टू। अब देखिए इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स बहुत इजी हैं, आपने जनरली पढ़े ही होंगे। जैसे फर्स्ट है, देखो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है ये वाला मेथड, क्योंकि हमें इसमें बहुत लेंथी इक्वेशंस भी कई बार सॉल्व करनी होती है, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। एज कम्पेयर्ड विद अदर मेथड इट इज रेदर डिफिकल्ट फॉर नॉन मैथमेटिकल पर्सन। जो भी हमारे नॉन मैथमेटिकल पर्सन होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करना, टू अंडरस्टैंड एंड यूज। इसको समझना भी और इसको यूज करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे आपको पता ही है, आपने पहले भी ये मेथड पढ़ा हुआ है बेटा सबने,
तो आपको पता ही है कि इसमें कितना मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास इक्वेशंस का ही नहीं पता हो। जैसे मान लीजिए अगर कोई मतलब जिसको मैथ्स आती ही नहीं है, मैथमेटिकल पर्सन वो है ही नहीं, उसको कैसे पता होगा कि कौन सा हमारा सेकंड डिग्री पैराबोलिक है, कौन सी हमारी लीनियर है, कौन सी लीनियर नहीं है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। Second one is the addition of even a single new observation necessitates all calculations to be done afresh। कि जैसे मान लीजिए आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशन गिवन होती हैं उसमें अगर कोई भी एक एडिशन हम कर लेते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन मान लीजिए आपके पास 10 ऑब्जर्वेशंस गिवन है, अगर आप उसमें बाय चांस ये बोल देते हो कि हाँ अब मैं एक और ऑब्जर्वेशन उसमें ऐड करना चाहती हूँ, 11 ऑब्जर्वेशन करना चाहती हूँ, तो आपको अपनी सारी कैलकुलेशन फिर से फ्रेश आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक भी अगर एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन आप उसमें ऐड करते हो तो आपके पास सारा का सारा कैलकुलेशन का जो भी डाटा होगा वो आपको दोबारा से रिपीट करना होगा फॉर द फ्रेश रीस्टार्ट, क्योंकि हमारे पास जो पहले वैल्यूज होंगी उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। तो ये भी एक हमारी ड्रॉबैक होती है। नेक्स्ट वन इज फ्यूचर प्रिडिक्शन और फोरकास्ट बेस्ड ऑन दिस मेथड आर बेस्ड ओनली ऑन द लॉन्ग टर्म वेरिएशन। जो भी लॉन्ग टर्म वेरिएशन होंगे उन्हीं पर ही ये बेस्ड करेगा। एंड ट्रेंड एंड कम्प्लीटली इग्नोर द साइक्लिकल, सीजनल एंड द इरेगुलर फ्लक्चुएशंस। सो ट्रेंड एंड कम्प्लीटली इग्नोर, वो हमारी इन सब चीजों को इग्नोर करेगा, क्योंकि आपको पता ही है सीजनल हमारा मतलब लॉन्ग टर्म के लिए तो होता ही नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वो मैंने आपको बताया ही था। इरेगुलर फ्लक्चुएशंस में भी आपको पता है कि इसमें सिर्फ हमारा एकदम रैंडम चलता है, और रैंडम में हमें पता ही नहीं चलता कि कब हो जाए कब नहीं हो सकता, तो इसमें हम कोई भी प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते हैं, कुछ खास प्रिडिक्शंस हम नहीं कर सकते हैं, तो इस पे हमारा ये बेसिकली नहीं चलता है। द मोस्ट सीरियस लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड is the determination of the type of the trend curve is to be fitted, whether we should fit a linear or a parabolic trend or some other more complicated trend curve। या तो फिर हमें इसमें फिट करना पड़ेगा लीनियर या पैराबोलिक ट्रेंड, या फिर मोर कॉम्प्लिकेटेड ट्रेंड कर्व, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड ट्रेंड कर्व हम फिटेड करेंगे। इट कैन नॉट बी यूज टू फिट ग्रोथ curves like modified exponential curve and this curve and the logistic curve to which most of the economic and the business time series data confirm। तो हमारे पास क्या होता है कि ये हमारा बेसिकली नहीं यूज होता, वो हमारा फिट नहीं होता, कौन से वाले में, इन सब में, इन सारे कर्व में, ठीक है ना। तो जो हमारा टाइम सीरीज डाटा है वो हमारा फिर उसके अकॉर्डिंगली कंफर्म हो जाता है कि वो नहीं होता है। तो ये हमारी सब कुछ एक ड्रॉबैक्स हैं, कुछ हमारी ये मेरिट्स एंड ड्रॉबैक्स हैं जो आपको एक बार पढ़ने हैं। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है बेटा तो आपने पूछना है। मैं कल आपको इसकी PDF सेंड कर चुकी हूँ और आप एक बार उसमें से रीड आउट कीजिएगा, ठीक है गर्ल्स। तो ये पॉइंट्स हैं आपके सारे, गो थ्रू दिस, और अपना नेम, DHE, रोल नंबर प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। मुझे पता है डेली के डेली सिर्फ 10 या 12 स्टूडेंट्स ही करते हैं, और अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं आपकी अटेंडेंस लग रही है। जब आगे आगे आपको पता चलेगा, ठीक है ना, रोल नंबर्स के लिए, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हम सीरियसली में आपको बोल रहे हैं कि प्लीज आप अपनी अटेंडेंस जरूर लगवाइए, ठीक है गर्ल्स। आपकी क्लास के बच्चे बहुत कम एक्टिव होते हैं। चलो ठीक है गर्ल्स, कोई डाउट होगा तो आप पूछेगा। ओके, थैंक यू।